सोरासिस के पेशेंट की यही एक तकलीफ है कि सोरासिस ठीक तो हो जाता है लेकिन वो रिलैप्स कर जाता है या थोड़े टाइम बाद वापस आ जाता है। तो सबसे पहले आपको स्टेरॉइड जो आप ले रहे हैं सोरासिस में, उसको आपको ट्रीटमेंट को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं बनाना चाहिए। एक फॉर्म हम देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप भर के क्वेश्चन के आंसर्स देके अपने सोरासिस के लिए एक सही दिशा पा सकते हैं। सोरासिस के पेशेंट की यही एक तकलीफ है कि सोरासिस ठीक तो हो जाता है लेकिन वो रिलैप्स कर जाता है या थोड़े टाइम बाद वापस आ जाता है। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। और आज मैं ऐसे तरीके आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपका सोरासिस खत्म हो जाएगा और वापस आने से आप उसको कैसे रोकेंगे, इन चीज़ों को फॉलो करके। सोरासिस एक बीमारी है जो आपको भी पता है ऑटोइम्यून बीमारी है, बॉडी का दुश्मन बन चुका है, बॉडी और अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रहा है, जिसकी वजह से आपको फ्लेकिंग और पैचेस आ रहे हैं। और ठीक तो ये हो रहा है लेकिन ये बार बार रिलैप्स कर रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है? आपका ट्रीटमेंट। आप क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं? क्योंकि अक्सर जब हमें स्किन पे कुछ भी होता है तो हम जल्दी जल्दी में आसपास अपने एलोपैथिक डॉक्टर को ज़रूर दिखाते हैं और वो मिसडायग्नोस करके उनको एंटी फंगल की दवाइयाँ दे देते हैं या स्टेरॉइड दे देते हैं। और हमारे पास क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो हम ले भी लेते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि स्टेरॉइड को छोड़ते ही आपकी बीमारी दोगुनी और तिगुनी बढ़ जाती है और एग्रावेशंस के साथ ये रिलैप्स कर जाता है। तो सबसे पहले आपको स्टेरॉइड जो आप ले रहे हैं सोरासिस में, उसको आपको ट्रीटमेंट को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं बनाना चाहिए। ऑप्शन नहीं होता। ट्रीटमेंट में कोई बुराई नहीं है, आप ले सकते हैं जब तक आपका डॉक्टर रेकमेंड कर रहा है और जब तक आपके लिवर किडनी इफेक्ट नहीं हो रहे हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे सोरासिस आपका रिलैप्स करेगा, बढ़कर आएगा और आपका किडनी लिवर भी हैम्पर हो सकता है। तो आप वहाँ पर ऑल्टरनेट पैथीज को चांस दे सकते हैं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी को चूज कर सकते हैं। जो भी आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस होती है। और अगर ये ट्रीटमेंट ऐसा लेंगे जो अंदर से आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस कर रहा है, छोड़ने के बाद बीमारी रिलैप्स नहीं कर रही है, उतना ही आप सोरासिस को ख़त्म कर पाएंगे और शायद ये फिर वापस नहीं आएगा। नंबर 2, जो अक्सर हम ठीक जब हो जाते हैं ना तो हम लापरवाह हो जाते हैं। हमें लगता है कि चलो बीमारी तो ठीक हो रही है, लेकिन हम वापस से अपना लाइफस्टाइल पुराना वाला कर देते हैं जिसमें हम जंक खाते थे, नॉनवेज खाते थे, हम कुछ भी करते थे, अल्कोहल पीते थे या हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते थे। तो हम वापस से उसी रूटीन पे आ जाते हैं। वो बहुत गलत होता है। अगर आपका सोरासिस ठीक भी हो गया है, नो मैटर्स व्हाट, वो किसी से भी ठीक हुआ हो, हमसे ठीक हुआ हो, कहीं और से ठीक हुआ हो, आपको अपना ईटिंग हैबिट्स नहीं छोड़ना चाहिए और कुछ भी नहीं खाना चाहिए। आप अगर ईटिंग हैबिट्स अपना मेंटेन करके रखेंगे तो आई गारंटी यू कि सोरासिस रिलैप्स नहीं होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एनिमल प्रोटीन ना लें, नॉनवेज का इंटेक ज़्यादा ना करें, अल्कोहल का इंटेक ना करें, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, ज़्यादा कार्ब्स ना खाएं, प्रोटीन फूड खाएं और घर का बना खाना खाएंगे तो शायद आप अपने सोरासिस को हमेशा के लिए ख़त्म कर पाएंगे। नाउ नंबर 3, आप चाहें तो एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करें ताकि आप मेंटली स्टेबल रहें और जो टॉक्सिन्स हैं एक्सरसाइज की फॉर्म में वो निकल पाए और आपको साइकोलॉजिकली एक तसल्ली रहे, स्ट्रेस लेवल कम रहे और आप सेटल रहें कि हाँ मैं स्ट्रेस्ड नहीं हूँ, कोई भी दिक्कत आ भी रही है तो मैं उसको ईजिली हैंडल कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मेरा ध्यान वहाँ नहीं जा रहा। तो इतना भी मेंटेन करके रखेंगे तो सोरासिस रिलैप्स नहीं होगा। नंबर 4, आप चाहें तो रोज खाली पेट आप नीम का, करेले का जूस पी सकते हैं। नंबर 5, आप चाहें तो आप एलोवेरा को नॉर्मली एज मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। नेचुरल एलोवेरा को आप अप्लाई करके रखें ताकि हाइड्रेशन बनी रहे। नंबर 6, आप अंदर से भी अपनी बॉडी में हाइड्रेशन रखें, बहुत ज़्यादा पानी पीते रहिए और नारियल पानी पीते रहिए ताकि वो ड्राइनेस हो ही ना और पैचेस कभी रिलैप्स ही ना करे। नंबर 7, आप विटामिन ई से भरपूर फूड को प्रेफर कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट फूड को प्रेफर कर सकते हैं। और एक ही चीज़ आपको मेजर तौर पे ध्यान रखनी है, एक तो ट्रीटमेंट कि आपका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है। अगर स्टेरॉइड है तो वो वापस आएगी बीमारी। एंड नंबर 2,
हम अक्सर ठीक होके जो डाइट में हम लापरवाही करते हैं ना कि अब तो ठीक हो गए, चल जाएगा, हम कुछ भी खा लेते हैं, तो वो नहीं चलेगा। नाउ इट्स हाई टाइम, ये आपको समझना पड़ेगा। और जितने भी पेशेंट मुझसे ठीक होके गए हैं, हम यही बोलते हैं कि आप अगर कभी कभार कुछ चीज़ चख रहे हो और डेली बेसिस पे वो आप खाने लग गए हो, तो उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। इवन डेली बेसिस पे मैं भी ऐसा खाना खाऊं या डेली अल्कोहल लूं या डेली जंक फूड खाऊं, तो मुझे भी कोई ना कोई बीमारी हो सकती है और मुझे भी वो भुगतनी पड़ सकती है। और आपको तो सोरासिस होके गया है और आपकी बॉडी कभी भी आपकी दुश्मन बन सकती है, ये आपको पता है। तो ये आप समझिएगा कि आप कभी भी कुछ भी नहीं खा सकते हैं, आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। और ये जो मार्जिन है, थिन मार्जिन है चखने में और खाने में, उसको बरकरार रखेंगे तो शायद मेरी या किसी और डॉक्टर की सोरासिस के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें आप फॉलो करिए, करके बताइए और ये अडाप्ट करिए। आप हमें कमेंट करके बताइएगा या कॉल करके बताइएगा क्या ये चीज़ें एक्चुअली आपके काम आ रही हैं या नहीं आ रही, और शायद अब तक जो रिलैप्स हो रहा था सोरासिस, वो रिलैप्स होना छूट जाएगा। एंड लास्टली, जितना आप मस्त रहेंगे, स्ट्रेस कम लेंगे, उतना ही आप किसी भी डॉक्टर से बचे रहेंगे और बीमारी से बचे रहेंगे, चाहे वो सोरासिस हो चाहे वो और कोई बीमारी हो। सो अगर आप सोरासिस ठीक करना चाहते हैं तो हमें आप कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, एक सही इलाज पा सकते हैं। और आप सोरासिस के बारे में कुछ भी जानने के लिए एक फॉर्म हम देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप भर के क्वेश्चन के आंसर्स देके अपने सोरासिस के लिए एक सही दिशा पा सकते हैं और एक उम्मीद जगा सकते हैं कि सोरासिस आपका खत्म हो सकता है। थैंक यू एंड टेक केयर।